महारानी, अब कुछ ही दिनों में बदसूरत होने वाली हैं, अपने इस होने वाले बच्चा के पैदा होने से। ये तुम क्या कह रही हो दासी? नहीं, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी सुंदरता से प्रेम करती हूँ। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। नहीं, मुझे महाराज से बात करनी होगी। महाराज मेरी बात जरूर समझेंगे। रानी घबराई हुई कक्ष से निकलती है और तेज कदमों से राजा के कमरे की ओर बढ़ती है। क्या हुआ रानी? आप इतनी परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? महाराज, मुझे अपनी सुंदरता से बहुत प्रेम है। आप तो जानते ही हैं, आपने मुझसे विवाह भी मेरी सुंदरता के कारण ही किया था। लेकिन अब जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मेरी सुंदरता खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं मां नहीं बनना चाहती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो रानी? औरत की असली सुंदरता तो उसके मां बनने में होती है। जब तुम मां बनोगी तब तुम्हारा रूप और भी निखर जाएगा। मेरे लिए तुम सदा सुंदर रहोगी, चाहे समय कैसा भी हो। नहीं महाराज, अगर बच्चा हुआ तो आप मुझसे प्रेम नहीं करेंगे। बस, कैसी व्यर्थ की बातें कर रही हो। अब इन बेमतलब बातों को अपने मन से निकाल दो। अपने और हमारे होने वाले बच्चे का ध्यान रखो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। राजा क्रोधित होकर कक्ष से चले जाते हैं। रानी स्तब्ध खड़े रह जाती है। तभी रानी अपने मन में सोचती है, मैंने सोचा था महाराज मेरी सुंदरता से प्रेम करते हैं, पर उन्हें तो सिर्फ अपने बच्चे से मोह है। यानी मेरी सुंदरता अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। रानी उदास होकर अपने कक्ष में लौट आती है। थोड़ी देर बाद दासी अंदर आती है। क्या हुआ महारानी? महाराज ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं बच्चे के बाद और भी खूबसूरत हो जाऊंगी। पर दासी, मैं समझ गई हूं, अब उन्हें मेरी सुंदरता की नहीं, सिर्फ बच्चे की चिंता है। महारानी, यही तो सभी मर्दों का स्वभाव है। जब तक औरत सुंदर है तब तक प्यार करते हैं, और जब सुंदरता ढलने लगती है तो दूसरी रानी की तलाश करते हैं। बच्चा होने के बाद ना तो वे पहले जैसा प्रेम करते हैं, ना ही औलाद माँ की बात मानती है। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। मैं अपनी सुंदरता के लिए इसे खत्म कर दूंगी। आपने बिल्कुल सही सोचा है महारानी। इतना कहकर दासी वहां से चली जाती है। रानी अकेली रह जाती है। तभी रानी अपने मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? नहीं, अब तो उसी से मिलना होगा। हाँ, वही एक उपाय है। फिर आधी रात को राजा गहरी नींद में थे। तभी रानी चुपचाप उठती है और घने जंगलों से गुजरते हुए वो एक पुरानी कुटिया के सामने पहुंचती है। महारानी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? चली जाइए। अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। कल सुबह मैं राजमहल आकर वहीं बात कर लूंगी। नहीं दाइमा, मुझे अभी और इसी वक्त बात करनी है। कल के लिए मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, जल्दी आओ अंदर, कोई तुम्हें देख न ले। दाई माँ रानी को अपनी कुटिया के अंदर खींच लेती है। तुम इतनी आधी रात को यहाँ क्या करने आई हो? दाइमा, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं। मुझे अपनी खूबसूरती चाहिए। मेरी सुंदरता मिट गई तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? मैं अपनी खूबसूरती पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए आपके पास जो भी उपाय है दीजिए, मैं इसे खत्म कर देना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है, तुम अगर यही चाहती हो कि बच्चा ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो। दाई माँ एक लिफाफा खोलती है और उसमें एक छोटी सी जड़ी बूटी निकालकर रानी के हाथ में थमाती है। ये जड़ी बूटी है,
इसे पानी में घोलकर पी लो, इससे बच्चा नहीं रहेगा और तुम हमेशा सुंदर और जवान रहोगी। दाइमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, लगता था मेरी सुंदरता अब चली जाएगी। मैं कल सुबह ही इसे पानी में घोलकर पी लूंगी। अब मुझे चलना होगा, सुबह से पहले मुझे राजमहल पहुंचना है। हाँ हाँ, जल्दी जाओ, कोई तुम्हें देख न ले। रानी कुटिया से बाहर निकलती है, पर वहीं पास ही एक सैनिक छिपा हुआ था जो रानी का पीछा कर रहा था। उसने पूरी बातचीत सुन ली थी। अच्छा, तो रानी माँ अपना ही संतान नष्ट कराना चाहती है। महाराज कितने अरमान से खुश हैं कि उनकी संतान आने वाली है, पर ये रानी माँ से मारना चाहती है। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर वो जड़ी बूटी रानी माँ को नहीं खाने दूंगा। अगर मैं सीधे जाकर महाराज को बताऊंगा तो शायद वे मुझ पर विश्वास ना करें या रानी की तरफ पलट जाएं। सैनिक चुपके से पीछे पीछे राजमहल आता है। अगली सुबह रानी अपने कक्ष में है, हाथ में जड़ी बूटी और पानी की प्याली रखकर बैठी थी। अब बस जल्दी से ये जड़ी बूटी पानी में घोलकर पी लूंगी। इससे मेरी सुंदरता बनी रहेगी और बच्चा भी चला जाएगा। मेरे शैतानी दिमाग ने बहुत अच्छा काम किया है। तभी वो सैनिक दौड़ता हुआ आता है और रानी की ओर झट से बढ़ता है। महारानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? महाराज आपको बुला रहे हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो मैं महाराज से मिलकर ही आई हूँ। नहीं रानी माँ, शायद कोई वैद्य आया है। वे चाहते हैं कि बच्चे की जांच करवाई जाए। कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए वे आपको दिखाना चाहते हैं। तभी रानी अपने मन में सोचती है, मैं जिस बच्चे को मारना चाहती हूँ उसी के लिए वे इतने सजग है। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, पहले महाराज के पास चली जाती हूँ, फिर ये पानी पी लूंगी। तभी सैनिक अपने मन में सोचती है, तब तक मैं ये पानी बदल दूंगा। सैनिक चुपके से पानी की प्याली उठाकर बाहर फेंक देता है और उसमें सादा पानी रखाता है। महाराज, आपने मुझे बुलाया था? नहीं महारानी, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, पर तुम आ गई हो तो आराम कर लो। हमारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आराम करूंगी। वो वापस अपने कक्ष में आती है। तभी रानी अपने मन में सोचती है, वो सैनिक पागल तो नहीं? उसने कहा महाराज बुला रहे थे, या वो झूठ बोल गया? खैर, अब पानी पी लेती हूँ। रानी पानी पी लेती है। समय बीतता है। 9 महीने धीरे धीरे गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक रानी को तेज पेट दर्द उठता है। अरे ये क्या, मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? और ये पेट इतना बाहर कैसे आ गया? मैंने तो वो जड़ी बूटी खाई थी। कुछ ही देर में रानी प्रसव पीड़ा से एक बच्चे को जन्म दे देती है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो वो जड़ी बूटी खाई थी, फिर भी ये बच्चा कैसे पैदा हो गया? अब मेरी सुंदरता तो सच में चली जाएगी। तभी दासी आती है। महारानी, आपने क्या कर दिया? बच्चे को जन्म दे दिया। आखिर अब आपकी सुंदरता सूरज की तरह ढल जाएगी, बहुत जल्दी और बुरी तरह से। मैं क्या करूं? मैं दाइमा के पास गई थी, उन्होंने मुझे जड़ी बूटी दी थी, मैंने उसे पिया भी, फिर भी ये कैसे हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा है। महारानी, अभी भी वक्त है। आप इस बच्ची को किसी को दे दीजिए, त्याग दीजिए। इससे भी आपकी सुंदरता बच जाएगी। बच्चे की चिंता, उसके खाने पीने की जिम्मेदारी लेते लेते आपकी जवानी चली जाएगी। ठीक है, मैं इस बच्ची को त्याग देती हूँ। अभी महाराज इस राज्य में नहीं है, वे दूसरे राज्य में युद्ध के लिए गए हुए हैं। जब लौटेंगे तो मैं कह दूंगी कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था।
हाँ, बिल्कुल सही फैसला है महारानी। आपने अच्छा सोचा। आधी रात को रानी चुपके से कुटिया के पास आती है और बच्ची दाई माँ को सौंप देती है। दाई माँ, आपने जो जड़ी बूटी दी थी उससे तो बच्चा मरा नहीं। देखिए, बच्चा सही सलामत पैदा हो गया है। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। अच्छा, ठीक है, अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो मेरे पास दे दो, मैं इसे रख लूंगी। रानी वो बच्चा देकर चली जाती है। यही तो मैं चाहती थी। अब बदला लेने का बिल्कुल सही मौका है। राजा, जो तुमने मेरे साथ किया था, अब मैं तुम्हारे बच्चे के साथ बिल्कुल वैसा ही करूंगी। कुछ दिनों के बाद युद्ध से लौटे महाराज महल में आते हैं। वे बेचैन होकर बच्चे का चेहरा देखने की लालसा लिए दौड़ते हुए रानी के पास आते हैं। महारानी, मेरा बच्चा कहाँ है? जल्दी मुझे मेरे बच्चे का चेहरा दिखाओ। युद्ध में मन नहीं लग रहा था। मैं बस उसके चेहरे को देखे बिना चैन से नहीं बैठ पा रहा था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। हमारा बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ। मैं पूरी तरह टूट कर रह गई हूँ, पर जो हुआ उसमें हम क्या कर सकते थे। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सैनिक ये बात सुन लेता है। महारानी झूठ क्यों बोल रही है? बच्चा तो जिंदा पैदा हुआ था। उसके रोने की आवाज़ तो हम सब ने सुना था। फिर महारानी महाराज से झूठ क्यों बोल रही है? फिर महाराज वहां से रोते हुए चला जाता है तो सैनिक भी उनके पीछे जाता है। महाराज, बच्चा जिंदा पैदा हुआ था। आवाज़ मैं स्वयं सुन चुका हूँ। रानी ने बच्चे को कहीं छुपा दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कैसे यकीन है? महाराज, आप युद्ध में थे। मैं लंबी अवधि से रानी की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। रानी बार बार दाई माँ से मिलती रहीं। जड़ी बूटी लेकर आई थी बच्चा खत्म करने के लिए, पर मैंने जड़ी बूटी बदल दिया था और बच्चा भी जिंदा पैदा हुआ। पर जब बच्चा पैदा हुआ था उस वक्त मेरी पत्नी बीमार पड़ी थी, इसलिए मैं नहीं देख पाया कि वो बच्चा महारानी ने कहाँ छुपाया है। क्या दाई माँ से मेरी रानी क्यों मिलने जाती है? ये क्या हो रहा है? मुझे रानी से पूछना होगा जो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। महाराज, रानी से पूछना व्यर्थ हो सकता है। वो सुंदरता और सम्मान की बातों से मोहित है। यदि आप सीधे उससे कुछ पूछेंगे तो वो गुस्सा हो जाएगी और बात टाल देगी। दाई माँ से मिलिए, वही बताएगी कि असलियत क्या है। नहीं, मैं किसी भी हाल में उसके पास नहीं जाऊंगा। आपके बच्चे का सवाल है महाराज, फिर आप उनके पास क्यों नहीं जाना चाहते हैं? दिन बीतता है और महाराज की बेचैनी गहराती है। आधी रात महाराज चुपके से महल से बाहर निकलते हैं। सैनिक उनकी हरकत देखकर उठ खड़ा होता है। आधी रात को महाराज क्यों जा रहे हैं? ये तो अजीब है। मुझे इनका पीछा करना चाहिए। शायद वे दाई माँ के पास ही जाएंगे। सैनिक बिना शोर मचाए पीछे पीछे जाने लगता है। महाराज भी सावधानी से कदम बढ़ाते हैं और वे वहीं कुटिया के पास आ पहुंचते हैं जहां दाई माँ रहती है। तभी सैनिक अपने मन में सोचती है, आखिर महाराज उस दाई माँ से मिलने आ ही गए। बाहर आ, अपनी इस कुटिया से बाहर निकल, मुझसे तुझसे बात करनी है। कुटिया से दाई माँ बाहर आती है। तो आखिरकार मैंने तुम्हें अपनी इस कुटिया तक आने पर मजबूर कर ही दिया। तूने मेरी पत्नी के मन में जहर क्यों बोया? मेरे बच्चे को मुझसे क्यों छीना? कहाँ है मेरा बच्चा? बोल, कहाँ छुपा रखा है तूने? तुम्हें याद है 20 वर्ष पहले तुमने मेरे साथ क्या किया था? आज उसी का प्रतिशोध मैं ले रही हूँ। तुम्हारा बच्चा इतना दूर कर दिया है मैंने कि चाहो भी तो कभी उसे पा नहीं सकोगे। मैं तुमसे विनती करता हूँ, चाहे मुझसे नफरत कर,
पर मेरे बच्चे पर दया कर। मुझे बता दे मेरा बच्चा कहाँ है। नहीं, तुमने जो 20 साल पहले मेरे साथ किया था उसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। तुम्हारा गुनाह अब तुम्हें भुगतना ही होगा। महाराज, कुछ करना पड़ेगा। आपकी बड़ी बहन आपसे 15 वर्ष बड़ी हैं। नियमों के अनुसार वही इस राज्य की महारानी बनेंगी। नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं अपनी बहन को इस राज्य की महारानी नहीं बनने दूंगा, चाहे जो हो जाए। तो फिर बस एक ही रास्ता बचता है महाराज। आपको अपनी बहन के पति और उसके बच्चे दोनों को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे इस गद्दी के लिए अपनी बहन का परिवार भी मिटाना पड़े तो मैं ये भी करूंगा। ये राज्य मेरी शक्ति से चलेगा, किसी और की दया से नहीं। तो फिर देर मत कीजिए महाराज। आज रात ही आप जाकर उनका अंत कर दीजिए। कल आपके राज्य अभिषेक की घोषणा होगी, और अगर आपकी बहन का परिवार नहीं रहेगा तो वो टूट जाएगी, राज्य छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, आज रात ही ये काम पूरा होगा। फिर रात में राजा खंजर लेकर अपनी बहन के कक्ष में पहुंचता है। उसकी बहन का पति सोया हुआ था और पास ही पालने में एक नन्हा बच्चा। क्षमा करना, पर यह राजगद्दी किसी और की नहीं हो सकती। खंजर से अपने बहनोई और उसके बच्चे दोनों को मार देता है। तभी अचानक उसकी बहन की नींद खुलती है। वो चौंक कर उठती है। सूर्यदेव, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे पति, मेरे बच्चे को क्यों मारा? तुम मेरे भाई थे। राखी बांधने वाले हाथों से खून बहाया तुमने। तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? इतना कहकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। तू मेरी बहन होकर भी शर्म नहीं करती थी? राजगद्दी हथियाने चली थी। मैं छोटा हूं तो क्या, राजा बनने की योग्यता मुझ में है, तुझ में नहीं। तुम अभी केवल 16 वर्ष के हो सूर्यदेव। मैं तो बस राज्य को संभालना चाहती थी, जब तक तुम बड़े हो जाओ। 20 साल पूरे होने पर मैं खुद गद्दी तुम्हें सौंप देती, पर तुमने तो लालच में अंधा होकर सब मिटा दिया। मेरे पति, मेरे बच्चे सब छीन लिए। अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कल मैं इस राज्य का राजा बनूंगा, और जब तक मेरा राज्याभिषेक ना हो जाए तो इसी कमरे में कैद रहेगी। वो अपनी बहन के हाथ रस्सियों से बांध देता है और दरवाजा बंद कर चला जाता है। और अगली सुबह दरबार में, सुनो सुनो, राजकुमारी जो इस राज्य की होने वाली महारानी थीं, अपने पति और बच्चे के साथ रातों रात राज्य छोड़कर चली गई हैं। कहती हैं अपने ससुराल वालों के बुलावे पर गई हैं। अब इस राज्य के नए महाराज होंगे राजकुमार सूर्यदेव। पर एक ही रात में ये कैसे संभव है? राजकुमारी तो इतने वर्षों से इस राज्य की देखभाल करती थी, अचानक कहां चली गईं? बस और कोई सवाल नहीं। अब जो आदेश हुआ है वही अंतिम है। किसी को और कुछ पूछना है? नहीं तो आज से मैं इस राज्य का राजा हूं। महाराज की जय हो। फिर आधी रात होते हैं। मंत्री जी, मेरा राज्याभिषेक हो गया। अब मेरी बहन को उसके पति और बच्चे के शव समेत घने जंगलों में ले जाकर फेंक दो, और ये बात किसी को भनक भी ना लगे। जैसा आदेश महाराज। आज ही रात में मैं सबको महल से बाहर निकाल दूंगा। कोई पहचान नहीं पाएगा कि वो इस राज्य की राजकुमारी थी। अगली सुबह मंत्री रात में दाई माँ को उसके मरे हुए पति और बच्चे के साथ घने जंगल में ले जाता है। याद रखना, आज के बाद इस महल की तरफ पलट कर मत देखना। तेरे पति और बच्चे की मिट्टी यहीं दफन है। अब तू भी यहीं रहेगी। मंत्री चला जाता है। सूर्यदेव, तूने जो किया है
उसका परिणाम तुझे भुगतना ही पड़ेगा। तेरी औलाद को मैं तुझसे ऐसी छीनूंगी जैसे तूने मेरा सब कुछ छीना था। तेरा रक्त तेरे ही विरुद्ध हो जाएगा, ये मेरी शपथ है। इसलिए अब तुम्हारा बच्चा कभी नहीं मिलने दूंगी। तुम्हारे पापों की सजा तुम्हारे मासूम बच्चे को झेलने पड़ेगी। नहीं, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हुई थी। उस वक्त हालात ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, पर आज मैं सिर्फ एक राजा नहीं, एक पिता हूं। मुझे अपने कर्मों का पछतावा है। मैं सब कुछ खो चुका हूं। बस मेरा बच्चा, उसे मुझे लौटा दो। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। तभी सैनिक अपने मन में सोचती है, कितना क्रूर राजा था अपने समय में, लेकिन आज ये एक टूटा हुआ किता है। इसकी हालत देखकर कोई भी पिघल जाए। सैनिक प्रवेश करता है। दाई माँ, भगवान के लिए जो बीत गया उसे भूल जाइए। महाराज को माफ कर दीजिए। देखिए, रानी अब कभी माँ नहीं बन सकेगी, ये तो आप जानती ही हैं। उन्हें सुंदरता के सिवा कुछ नहीं दिखता है। उनकी संतान लौटा दीजिए, दया कीजिए। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? मैं एक सैनिक हूँ महाराज का, लेकिन आज मैं इंसान बनकर आपसे विनती कर रहा हूँ। जब रानी पहली बार आपसे मिलने आई थी, उसी दिन से मैं उन पर नज़र रख रहा था। आज जब महाराज आधी रात को यहाँ आए, तो मैं भी उनके पीछे पीछे आया। दाई माँ, कृपा करके बच्चे को लौटा दीजिए। अच्छा, तू नेक इंसान लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। मैंने वो बच्चा एक मुन्ना नाम के आदमी को दिया था। वो बच्चों को गुलाम बनाकर बेच देता है। वो इसी जंगल के बाहर के गांव में रहता है। अब जाओ और मेरी आंखों के सामने से हटो। कम से कम उसका नाम बता दिया, इसके लिए धन्यवाद। वरना शायद मैं कभी अपनी औलाद तक नहीं पहुंच पाता। चलिए महाराज, अब देर नहीं करनी चाहिए। हमें उस गांव में चलना होगा। आज अगर तू ना होता तो शायद मेरी बहन मुझे कभी माफ नहीं करती। दोनों वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानी आईने के सामने बैठी है, अपनी सूरत को निहार रही थी। मैं कितनी खूबसूरत हूँ। पूरे राज्य में मेरे जैसी कोई नहीं होगी। महारानी, आज रात एक मुसाफिर आया है बहुत दूर से। वो सिर्फ आपकी सुंदरता देखने आया है। सच में? अच्छा, तो चलो मैं जरा 16 श्रृंगार कर लूं, उसे दिखा दूं कि इस धरती पर मुझसे सुंदर कोई नहीं। रानी 16 श्रृंगार करके राज दरबार में पहुंचती है। मुसाफिर उसकी ओर देखता है। तो आप ही हैं इस राज्य की सबसे खूबसूरत रानी, जिनकी चर्चा दूर दूर तक होती है। हाँ, और मुझसे ज्यादा सुंदर औरत इस राज्य में कोई नहीं। माफ कीजिए महारानी, लेकिन लगता है आपने खुद को कभी सच्चाई के आईने में नहीं देखा। आपकी सुंदरता तो बस एक मामूली सी बात है। इसमें कोई दिव्यता नहीं। लोग तो बस झूठी अफवाहें फैला देते हैं। क्या कहा तुमने? मेरी सुंदरता का मजाक उड़ाने की हिम्मत की तुमने? सैनिकों, इसे फांसी दे दो। इसने मेरी बेइज्जती की है। महारानी, ये तो बड़ा कठोर निर्णय है। महाराज को गुस्सा आ जाएगा। महाराज, उनकी चिंता मुझे नहीं है। वैसे भी वो तो सुबह से महल में है भी नहीं। शायद किसी युद्ध के लिए बाहर गए हैं। इसलिए मैं जो चाहूंगी वही होगा। इसे फांसी दो। मुझे फांसी देकर आपकी सुंदरता नहीं बढ़ जाएगी महारानी। अगर यही आपका घमंड है तो मैं खुशी खुशी मरने को तैयार हूं। चुप रहो। सैनिक, इसे ले जाओ। सैनिक मुसाफिर को घसीटकर बाहर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा और सैनिक चलते चलते मुन्ना की झोंपड़ी के पास पहुंचते हैं।
हम तो यहाँ तक आ गए, पर अब उसकी झोपड़ी के अंदर कैसे जाएं? तभी देखते हैं मुन्ना झोंपड़ी से बाहर आता है। हरिया, ध्यान से सुन। अगर झोपड़ी के आसपास कोई भी अजनबी दिखे तो उसे गोलियों से भून देना। कोई हमारी ओर झांकने की हिम्मत भी ना करे। और हां, सारे बच्चों को कल ही बाजार ले जाना है। उन सब का सौदा तय हो चुका है। जी मालिक, आप बेफिक्र रहिए। मैं किसी अनजान को यहां भटकने भी नहीं दूंगा। बच्चे भी सब तैयार हैं। बहुत बढ़िया, मुझे धोखा मत देना। जी मालिक। ये सारी बातें राजा और सैनिक दूर से सुन लेते हैं। अब क्या करें? अगर उसने हमें देख लिया तो गोली मार देगा। कैसे निकालें अपने बच्चे को उसकी झोंपड़ी से? आप चिंता मत कीजिए महाराज, आप यहीं लुकिए। मैं चोरी चुपके जाकर हालात देखता हूं। सैनिक धीरे धीरे झोंपड़ी की ओर बढ़ता है। अंदर झांकता है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जंजीरों में बंधे थे। तभी उसकी नजर एक बकरी पर पड़ती है जो झोंपड़ी के कोने में बंधी थी। अरे सैनिक, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बताओ, तुम्हें क्या मदद चाहिए? मुझे राजा का बच्चा चाहिए। उसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ। वैसे तुम मदद क्यों करोगी? ये तो तुम्हारा मालिक है ना? मेरा मालिक है जो इन मासूम बच्चों को खरीदकर गुलामी के बाजार में बेच देता है। मैं सब देख देख कर अब उससे नफरत करने लगी हूँ। अगर तुम सच में इन बच्चों को बचाना चाहते हो तो मैं मदद कर सकती हूँ। तो बताओ, इनमें से राजा का बच्चा कौन है? वो बच्चा जो सुनहरे वस्त्रों में लेटा है, वही राजा का बेटा है। लेकिन मुन्ना उसे कभी नहीं देगा, क्योंकि जब दाई माँ उसे यहाँ लाई थी तब उसने कहा था, ये बच्चा कभी राजमहल नहीं लौटना चाहिए। तो फिर मैं उसे कैसे बचाऊं? एक ही रास्ता है। मुन्ना उस बच्चे को किसी सेठ को बेचने वाला है। तुम उससे ज्यादा कीमत देकर उस बच्चे को छुड़ा सकते हो। बस यही आखिरी मौका है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर तुम ना होती तो मैं इतने बच्चों में से महाराज का बच्चा कभी नहीं ढूंढ पाता। तभी झोंपड़ी के बाहर आवाज आती है। हरिया, सुनहरे वस्त्र वाले बच्चे को उठा ले जा। उसे उस सेठ के हवाले करना है जो सुंदर गुलाम की तलाश में है। इस बच्चे के हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। जी मालिक। हरिया बच्चे को उठाकर ले जाता है। सैनिक चोरी चुपके बाहर निकलकर राजा के पास लौटता है। महाराज, जल्दी आइए, हरिया बच्चे को लेकर जा रहा है। वही हमारा राजकुमार है। चलो जल्दी। दोनों मुन्ना और हरिया का पीछा करते हैं। थोड़ी देर में वे एक अमीर सेठ के पास पहुंचते हैं। ये लो सेठ जी, वही बच्चा जिसकी आपको जरूरत थी। बहुत सुंदर है, बिल्कुल गुलाम बनाने लायक। हाँ, यही चाहिए था मुझे। ये देखो, पूरे 100 सोने के सिक्के। मुन्ना सिक्के लेकर चला जाता है। राजा और सैनिक छिपे हुए सब देखते हैं। अब वक्त है उस बच्चे को छुड़ाने का। चलिए महाराज। दोनों सेठ के सामने पहुंचते हैं। सेठ, कृपया वो बच्चा मुझे दे दो। मैं आपको उसकी पूरी कीमत दूंगा। क्यों दूं? मैंने इस बच्चे के लिए पूरे 100 सोने के सिक्के दिए हैं। ये अब मेरा है। मैं तुम्हें 200 सोने के सिक्के दूंगा। बस ये बच्चा मुझे दे दो। 200? लेकिन अभी पैसे कहाँ हैं? मेरे पास अभी सिक्के नहीं, पर ये देखो, मेरा राजसी हार।
ये 200 सोने के सिक्कों से भी अधिक मूल्यवान है। ठीक है, सौदा मंजूर है। राजा गले का हार उतारकर सेठ को देता है और अपने बच्चे को गोद में उठा लेता है और राजमहल चले जाते हैं और अपनी रानी के कक्ष में जाते हैं। रानी, जरा देखो, इस बच्चे को पहचानती हो? ये आपके पास कैसे आया? रानी, तुम इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती हो? अपनी सुंदरता के लिए अपने ही बच्चे को दाई माँ के हवाले कर दिया। तुम्हें अपने रूप पर घमंड है ना, तो अब उसी सुंदरता के साथ इस राज्य से बाहर जाओ। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो महलों की रानी हूँ, जंगलों में कैसे रहूंगी? जिस तरह तुमने मेरे बच्चे को ठुकराया, उसी तरह अब मैं तुम्हें ठुकरा रहा हूं। जब तक तुम्हारी सुंदरता मुरझा ना जाए, तो महल में कदम नहीं रखोगी। सैनिकों, रानी को जंगल में छोड़ाओ और मेरी बहन को वापस महल में लेकर आओ। सैनिक रानी को घने जंगल में छोड़कर लौट आता है। राजमहल की ओर लौटते हुए दाई माँ को भी साथ महल के दरबार में ले आता है। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाने दो। मैं महल की शानो शौकत सहन नहीं कर सकती। नहीं बहन, मुझे माफ कर दो। जो कुछ बीत गया उसे मैं भुला नहीं सकता, पर अब मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपार आदर दूंगा। आज से तुम इस राज की महारानी हो और ये बच्चा भी तुम्हारी गोद का है। क्या सच में ये बच्चा मेरे पास रहेगा? हाँ, क्यों नहीं। ये अब तुम्हारा बच्चा है। तुम इसे अपना बनाओ, इसकी देखभाल करोगी। मैंने जो कहा वही करूंगा।